हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई एम डॉक्टर साधना पालीवाल एंड दिस इज़ अवर कल्चर कैनवास। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है टीम बिल्डिंग एंड मोटिवेशन लेसन्स फ्रॉम रामचरितमानस। बिफोर स्टार्टिंग मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मैनेजमेंट, टीम वर्क और लीडरशिप का एक अद्भुत स्रोत भी है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे मिनिमम रिसोर्सेज और डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिलकर भी अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर उनसे मिलने वाले टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन लेसन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यह चौपाई हनुमान जी की असीम शक्ति और प्रभु श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है। यह चौपाई उस समय कही गई जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे और उनके सामने एक विशाल समुद्र था। तो उस समय उनके सामने एक संकट आया कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। वो इस विचार में थे कि इसको कैसे पार किया जाए समुद्र को। तब जामवंत जी ने एक गुड लीडर के रूप में हनुमान जी को उनकी छुपी हुई शक्तियों का स्मरण कराते हुए उनसे कहा कि इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते हो पुत्र। तो इस टाइप से जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ और उनकी पावर के बारे में उन्हें रिकग्नाइज कराया। अब इस चौपाई को हम मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चौपाई मैनेजर्स और लीडर्स के लिए एक पावरफुल मोटिवेशनल टूल है जिसकी हेल्प से वह अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर कर सकते हैं। जब टीम मेंबर्स को किसी भी कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट हो या उन्हें किसी टाइप का कोई हेजिटेशन हो, तो एक मैनेजर इस चौपाई को एग्जाम्पल के रूप में यूज करके अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, एक लीडर के रूप में टीम को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट और टास्क लेने के लिए इनकरेज करें और कभी भी ये एज्यूम ना करें कि कोई भी जो गोल है या जो टास्क है वो अनरीचेबल है या उसे हम अचीव नहीं कर सकते हैं। इवन टीम को मोटिवेट करना चाहिए कि आप चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो और उसे पूरी सिंसियरिटी के साथ में कंप्लीट करो। आप ऐसा कर सकते हो, आप इस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। एक गुड मैनेजर वो है जो अपनी टीम की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग उन्हें टास्क असाइन करता है और उनकी एबिलिटी पर विश्वास करता है कि वह अपने हार्डवर्क और सिंसियरिटी से किसी भी चैलेंजिंग गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सकता है। तो इस टाइप से जब एक लीडर, एक मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करता है, उसे इंकरेज करता है, तो टीम मेंबर के अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जिससे कि वो अपने काम में और अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं, अपना 100% वो उसके अंदर डालते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पावर ऑफ इंटीग्रिटी। सचिव वेद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगी ही नास। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब एक मिनिस्टर, एक फिजिशियन और एक गुरु ओनली प्लीजेंट वर्ड बोलता है किसी भी डर की वजह से या किसी लोभ या लालच की वजह से, जब वो सच ना बोल करके सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है, तो उस कंडीशन में निश्चित ही उस राज्य का, धर्म का और शरीर का, तीनों का नाश हो जाता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, उन्हें सही सलाह नहीं दे रहा है, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए वो मीठी मीठी बातें कर रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ हम मैनेजमेंट में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो है एम्फेसाइज करता है एक ऑनेस्ट फीडबैक को, कि फीडबैक कैसा होना चाहिए, फैक्ट एंड ट्रुथ पर बेस्ड होना चाहिए। तो इसको ये इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चौपाई हमें ये सिखाती है कि जो फीडबैक होना चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए और रेडिकल कैंडर पर बेस होना चाहिए। एक मैनेजर और एडवाइजर में इतनी इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि वो अपने सीईओ और स्टेक होल्डर्स को रियल सिचुएशन के बारे में बता सके, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। उन्हें सिर्फ वो बातें नहीं कहनी चाहिए जो वो सुनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट की सक्सेस के बारे में या फिर उनके फेवर में रिजल्ट आया, सिर्फ हमें वही चीज़ें उन्हें नहीं बतानी चाहिए। इवन
अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ है या मार्केट वैल्यू डाउन हुई है तो उस रियल सिचुएशन के बारे में भी हमें उन्हें बताना चाहिए। एक मैनेजर को अपने टीम मेंबर को हर सिचुएशन में बिना डर के सच बोलने के लिए मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें ये समझाना चाहिए कि सच बोलने से आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा और ना ही इससे आपकी ग्रोथ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, टीम मेंबर्स मोटिवेट होंगे और जो भी रियल सिचुएशन होगी, जो भी फैक्ट होगा, वो उस चीज़ को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में सबके सामने रख पाएंगे, चाहे वो अपने टीम मेंबर्स हों या फिर मैनेजर हो, लीडर हो, सबके सामने वो बड़ी ऑनेस्टी के साथ में उसकी रियल सिचुएशन को वो बता पाएंगे। एक टीम की सक्सेस के लिए और ऑर्गेनाइजेशन को डाउनफॉल से बचाने के लिए मैनेजर्स और टीम मेंबर्स का जो डिस्कशन हो उसमें फैक्ट, ट्रांसपेरेंसी और एक्चुअल जो सिचुएशन है उसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें स्वीट टॉक करनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा जो डिस्कशन होना चाहिए वो किस पर बेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और फैक्ट पर बेस होना चाहिए। तो इस टाइप से जो भी फीडबैक होगा, अगर वो ट्रुथ और रेडिकल कंडोर पर बेस होगा तो उससे क्या होगा, टीम मेंबर्स के बीच में, मैनेजर के बीच में और सीईओ के बीच में क्या होगा, आपस में सबके बीच में एक ट्रस्ट डेवलप होगा और सब बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज रेजिलियंस इन एडवर्सिटी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखी चारी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इन चारों की परीक्षा केवल संकट के समय में ही होती है, क्योंकि जनरली सुख के समय में तो सभी साथ देते हैं, पर मुश्किल समय में ही इंसान की असली पहचान होती है कि उस टफ सिचुएशन में वो आपके साथ में कौन खड़ा है। तो ये चौपाई हमें मैनेजमेंट में सिखाती है क्राइसिस मैनेजमेंट, कि टीम का जो क्राइसिस मैनेजमेंट है टीम का, ये उसको डिफाइन करती है कि एक टफ सिचुएशन में आपकी टीम जो है, आपके टीम मेंबर्स जो हैं, वो किस टाइप से वर्क कर रहे हैं। तो ये हमें सिखाती है कि जब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन का प्रेशर हो या प्रोजेक्ट फेल होने जैसी कोई टफ सिचुएशन हो, तो उस कंडीशन में एक मैनेजर को और एम्प्लॉय को बहुत ही काम रहना चाहिए, शांत और एथिकल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कैरेक्टर है, उसकी जो आपका ट्रू कैरेक्टर है, उसकी जो पहचान होगी वो एक्चुअल में टफ टाइम में होगी। ठीक है, अगर आपने उस प्रेशर में आकर के कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई टफ स्टेप उठा लिया, तो हो सकता है कि उसका फ्यूचर में आपकी ग्रोथ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको नेगेटिव मिले। एक लीडर और एम्प्लॉय कितने भी प्रेशर में हो, उन्हें अपने टास्क और एथिकल स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारे ऊपर वर्क का प्रेशर है तो हम उसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए अनएथिकल तरीके से कोई स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जेन्युइन फ्रेंड्स और कमिटेड पार्टनर्स को अपने टीम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और इस टाइप से अच्छे लोगों की एक टीम बनानी चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट और लॉयल्टी, म्यूचुअल सपोर्ट और लॉयल्टी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जब हमारी टीम अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी ग्रो करेगा। नाउ नेक्स्ट इज सिनर्जी एंड इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमति होती है या अच्छी बुद्धि होती है, वहां सभी प्रकार के सुख और संपत्ति आती है, और जहां कुमति होती है या बुरी जो बैड थॉट होते हैं या बुरी बुद्धि होती है, वहां पर लास्ट में विपत्ति और संकट ही मिलता है। तो यह चौपाई हमें सिखाती है कि लाइफ में हमें हमेशा सद्बुद्धि, प्रेम और सहयोग के साथ में काम करना चाहिए और उसी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इस चीज़ को अगर हम मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव कल्चर को डेवलप करना चाहिए। तो जब इस टाइप का हम एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में वेल्थ और इनोवेशन का डेवलप होगा, उसमें वो इंक्रीज होगा। जबकि आप टॉक्सिक कंपटीशन अगर आप डेवलप करते हैं तो उससे टीम और ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल होगा, उसे फेलियर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, गुड इंटेलेक्चुअल, कि हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट करना चाहिए, उसे डेवलप करना चाहिए। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने टीम मेंबर्स के बीच में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर कि वो ऑनेस्टली अपने ओपिनियन रख सके,
चाहे वो क्रिटिसिज्म हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, जो भी उनके ओपिनियन हो, वो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में अपने ओपिनियंस रख सके। इसी के साथ में कंस्ट्रक्टिव डिबेट को भी इनकरेज करना चाहिए, जिससे टीम मेंबर्स अपने नए नए आइडियाज़, अपने अपने न्यू थॉट्स या न्यू आइडियाज़ को वो एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकें। जो विज़न होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्टिव को लेकर के काम कर रहे हैं। तो टीम की सक्सेस कलेक्टिव माइंडसेट से जुड़ी होती है। तो इस टाइप से जब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप होगा, सब एक साथ मिलजुल करके काम करेंगे, तो आप जो हमारा गोल होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, वो हम सब लोग एक साथ मिलकर के सक्सेसफुली उसको अचीव कर सकते हैं। कंटिन्यूस लर्निंग एंड स्किल मास्टरी। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम प्रभु अपने भाइयों के साथ में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए और थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी, विद्या थी, वो पूरी तरीके से उन्होंने प्राप्त कर ली। तो इस टाइप से ये जो चौपाई है वो हमें लर्निंग के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसको अगर हम मैनेजमेंट में अप्लाई करें तो ये चौपाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट और एक मेंटोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यू पर जोर देती है। एक ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसे प्रायोरिटी पर रखते हुए टाइम टू टाइम लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने चाहिए, जिसकी हेल्प से टीम मेंबर्स फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर हो सकें। जो लर्निंग होनी चाहिए वो इम्पैक्टफुल और गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो गोल है और जो टीम के प्रोजेक्ट हैं, उनके बेस पर लर्निंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। इसी के साथ में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और मेंटरशिप प्रोग्राम को भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज कराना चाहिए और उनके लिए कमिटेड रहना चाहिए। तो जब हम टीम मेंबर्स की या अपने एम्प्लॉय की लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग की तरफ ध्यान देंगे, उनकी स्किल मास्टरी को टाइम टू टाइम हम इंक्रीज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी उनकी जो लर्निंग होगी वो अपडेट होगी और उससे टीम मेंबर का तो इम्प्रूव होगा ही, स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा ही, लेकिन उसी के साथ में उसका जो बेनिफिट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। Now next is adaptability and context. सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी मूर्ख व्यक्ति पर विनम्रता दिखाना, किसी दुष्ट व्यक्ति पर स्नेह दिखाना या किसी कंजूस को उदारता व नीति का पाठ पढ़ाना सब बेकार है। ठीक है, तो इस टाइप से जब इस चौपाई को अगर हम मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं तो ये हमें स्ट्रेटेजिक टीम बिल्डिंग का एक लेसन प्रोवाइड करती है। ये कहती है कि ये जरूरी है कि जो आप किसी भी पर्सन, टीम मेंबर, जब हम अपने टीम मेंबर्स के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो हर जो व्यक्ति होता है, हर एक का जो नेचर होता है, स्वभाव जो होता है वो अलग होता है, सबका टेम्परामेंट अलग होता है। तो उसके स्वभाव को पहचानते हुए उसके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेशन स्टाइल को अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि हम वन साइज फिट ऑल की अप्रोच को अपनाएं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस कम्युनिकेशन स्टाइल का यूज एक पर्सन के साथ में कर रहे हैं, उस वही स्टाइल आपके दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमें अपने इंडिविजुअल पर्सन के टेम्परामेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए उसके बेस पर हमें कम्युनिकेशन स्किल को अपनाना चाहिए। हो सकता है आपको किसी के साथ में हार्डली बिहेव करना पड़े और किसी से आप बहुत ही पोलाइटली टॉक करके काम करवा सकते हैं। तो इस टाइप से पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उसके साथ में किस टाइप से डील करना है। तो एक लीडर को इस चीज़ को पहचानना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि उसके जो टीम के जो मेंबर्स हैं उनका नेचर कैसा है और हम उनसे किस टाइप से डील करके अपना काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आज के इस वीडियो के थ्रू हमने देखा कि कैसे रामचरितमानस की चौपाइयों को हम एज अ टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन स्किल के रूप में यूज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। होप सो कि मैं रामचरितमानस की इस प्रीशियस नॉलेज को टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन से रिलेट कर पाई। मेरी आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।